Hello bachcho, let's see the question. The question say column first A, if integration from 0 to 3 times of ax square plus 2bx plus c dx is equals to integration from 1 to 3 times of ax square plus 2bx plus c dx, where a, b, c are constant, then a plus b plus c is equals b, number of integral value of a for which the function f of x is equals to x cube plus a plus 2 into x square plus 3ax plus 5 is monotonic in R is. Option C, if f of x is equals to maximum of mod of 6 minus x square comma mod of x, the minimum value of f of x in the interval close interval minus 3 comma 3 is. D, if L is the maximum value of the function f of x is equals to x square into e raised to power 2x, x is greater than 0, then 1 divided by 2 raised to the power natural log of L is P, 2, Q, 0, R, 4, S, 5. Option A match with P, B match with R, C match with Q, D match with S. Option B, A match with R, B match with Q, C match with P, D match with S. Option C, A match with Q, B match with R, C match with P, D match with R. Option D, A match with R, B match with P, C match with Q, D match with S. तो हमारे पास कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड गिवन है. हमारे पास कॉलम फर्स्ट में गिवन है क्वेश्चन, हमारे कॉलम सेकंड में गिवन है आंसर. तुमने करना मैच करना है कि हमारे पास किस क्वेश्चन का क्या आंसर है. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने. फर्स्ट की कॉन्सेप्ट इज एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम. एफ ऑफ एक्स हमारा मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू x1 इफ अगर हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई हो. फर्स्ट तो ये कि f डैश ऑफ x1 इक्वल हो 0 के, एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि f डबल डैश ऑफ x1 हमारा क्या हो? लेस देन 0 के. सेकेंड की कॉन्सेप्ट और सकी हमको बता ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो? a हमारा ग्रेटर देन हो 0, तो वैल्यू है यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ इसी ये करनी चाहिए हमारी लेस देन 0. अब हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है फर्स्ट वाले मीन्स a वाले में कॉलम फर्स्ट के कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 टाइम्स ऑफ ax स्क्वायर plus 2 times of bx plus c dx. This is equals to integration from 1 to 3 times of ax square plus 2 times of bx plus c dx. यहाँ पे a, b और c के हमारे कांस्टेंट. तो और क्या कर देगा? दिस implies us that हमारे पास देगा इंटीग्रेशन ऑफ 3ax स्क्वायर आ जाएगा ये 3ax क्यूब डिवाइड्स बाय 3 में से आ जाएगा ax क्यूब, फिर आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2bx आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ bx स्क्वायर डिवाइड्स बाय 2 में आ जाएगा bx स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c आ जाएगा cx. हमारी इंटीग्रेशन 0 to 3. दिस इज इक्वल टू हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx. अब हमारे पास ये इंटीग्रेशन थी फ्रॉम 1 to 3, तो हमारे क्या कर देगा? दिस इंप्लाइज अस दैट. हमारे पुट करते हैं हमारी अपर लिमिट मीन्स अपर वाली वैल्यू. तो यहाँ पे कि a इंटू आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस b इंटू 3 स्क्वायर प्लस c इंटू 3, फिर माइनस जब हम करेंगे लोअर वाली वैल्यू पुट करेंगे, पहले आप पुट करेंगे x की 0, तो हमारी ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी? 0. इसे पता जाएगा माइनस 0. दिस इज इक्वल टू सिमिलर पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे a इंटू 3 का
क्यूब प्लस b इंटू 3 का स्क्वायर प्लस c इंटू 3 माइनस बचेगा a इंटू 1 का क्यूब से बचेगा a प्लस b इंटू 1 का स्क्वायर बचेगा b प्लस c इंटू 1 बचेगा c। वहां पे देख क्या हो जाएगा, a इंटू 3 के क्यूब से a इंटू 3 के क्यूब हो जाएगा कैंसिल, b इंटू 3 के स्क्वायर से b इंटू 3 के स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, c इंटू 3 से c इंटू 3 हो जाएगा कैंसिल। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पे a प्लस b प्लस c किसे इक्वल आ जाएगी, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगी अब 0 के। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये कॉलम फर्स्ट का ए वाला पार्ट था ये हमारा किससे मैच कर देगा, ये हमारा मैच कर देगा कॉलम बी के क्यू वाले पार्ट से। हम सोल्व करते हैं हमारा पार्ट डी। उसमें हमारा गिवन क्या था कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि हमारा किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल है एक्स क्यूब प्लस ए प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस 5। ये कहते हैं हमारा मोनोटोनिक होना चाहिए आर में, तो हम कर लेंगे इसको डिफरेंट रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू। इस पर देगा एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a। अब यहाँ पे क्या लेते हैं यहाँ पे कि लेट एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो क्या हमारा ग्रेटर देन जीरो के, मीन्स हमारा फंक्शन क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो बचेगा दिस इंप्लाइज दैट क्या पर जो वैल्यू है यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a ये हमारी ग्रेटर देन जीरो। तो अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट, देखो हमारे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ए की मीन्स 3 की, ये तो हमारे पास पॉजिटिव आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए नेगेटिव। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू स्क्वेयर ऑफ ए प्लस 2 माइनस हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 ये जो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे कि a प्लस 2 इसके कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 9 टाइम्स ऑफ a, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या अप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 9 टाइम्स ऑफ a, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। और देगा दिस इंप्लाइज दैट कि a स्क्वायर 4a माइनस 9 बचेगा 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। हमारा जगह दिस इंप्लाइज दैट a स्क्वायर माइनस 5 के लिख लेंगे हम यहाँ पे माइनस a माइनस 4a प्लस 4, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट हम क्या करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से a कॉमन हटा जाएगा यहाँ पे a इंटू a माइनस 1, फिर हम करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 4 को कॉमन ले जाएगा, फिर यहाँ पे a माइनस 1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज कि यहाँ पे a माइनस 1 इंटू a माइनस 4 ये हमारा लेस देन इक्वल टू 0 के। तो हमारा क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि यहाँ पे हमारा जो a है किसको बिलोंग कर जाए, यहाँ पे a हमारा बिलोंग कर जाएगा क्लोज इंटरवल 1,4 को। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज, मतलब यहाँ पे इंटरवल क्या जाइए कि या तो a हमारे इक्वल होगा 1 के या 2 या 3 या 4 के। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पार्ट b है कॉलम a का, ये किसके साथ मैच करेगा, पार्ट b हमारा मैच कर देगा r के साथ। हम सोल्व करते हैं पार्ट c ऑफ कॉलम a और गिवन है कि f ऑफ x यहाँ से दिस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, हमारा क्या जाएगा मोड ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर कोमा मोड ऑफ x। अब देखो हमारे पास मोड ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर और इसको मैं इक्वल ले लूं मोड ऑफ x ताकि मैं अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली यहाँ पे ब्रेक कर सकूं। तो क्या कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि 6 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे से हो जाएगा प्लस माइनस एक्स के। हमारे पास देखो 6 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमारे से होगा x के, दिस इंप्लाइज दैट की x
square plus x minus 6 this is equal to 0. This implies just that x square plus 3x minus 2x minus 6 this is equal to 0. This implies just that. हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से x को कॉमन लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे x प्लस 3, फिर करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 2 को कॉमन लेना पड़ेगा x प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट कि x माइनस 2 इंटू पड़ेगा x प्लस 3 यहाँ इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा 0 के. तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि या तो x हमारा इक्वल होगा 2 के या हमारा x इक्वल होगा माइनस 3 के. जब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा माइनस एक्स के. दिस इंप्लाइज दैट करेगी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 यहाँ होगा दिस इज इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 यहाँ इक्वल होगा 0 के. दिस इंप्लाइज दैट करेंगे फर्स्ट टू टर्म में से हम x को कॉमन लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे x माइनस 3 प्लस क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म से 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे x माइनस 3 यहाँ इक्वल होगा 0 के. तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x प्लस 2 इंटू कर देगा यहाँ पे x माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 0. तो हमारे यहाँ पे क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि x हमारे इक्वल होगा माइनस 2 क्या बजेगा कि x हमारे यहाँ किसी इक्वल होगा 3 के. तो क्या आ जाएगा कि जब हमारे पास मोड ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा मोड ऑफ एक्स के. तो इंप्लाई कर देगा कि x हमारा इक्वल होगा या तो प्लस माइनस 2 के या हमारे इक्वल होगा प्लस माइनस 3 के. एफ ऑफ एक्स यहाँ हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, जब हमारे पास क्या होगा माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2. सपोज करेंगे लेते हैं बीच में एक नंबर लेते हैं 2.5 माइनस का मीन माइनस 2.5, तब हमारे पास मोड ऑफ एक्स वैल्यू ग्रेटर आएगी. तो हमारे पास आ जाएगा मोड ऑफ एक्स. और जब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे इंटरवल होगा माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू 2, तब हमारे पास मोड ऑफ 6 माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यूज देगा पड़ेगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर इसका मोड. और जब हमारे पास क्या होगा 2 इज लेस देन एक्स एंड विच इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हमारे पास मोड एक्स की वैल्यू क्या आएंगी मैक्सिमम आएंगी. तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज अस दैट, अब देखो हमारे पास इस वाले इंटरवल में से मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आएगी इंटरवल से मिनिमम वैल्यू 2. हमारे पास इस वाले इंटरवल में भी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2, और हमारे पास इस वाले इंटरवल में हमारे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, हमारे पास यहाँ पे 6 माइनस 2 का स्क्वायर मीन 6 माइनस वन आ जाएगी 2. इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 2. तो दिस इंप्लाइज दैट जो मिनिमम वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी एफ ऑफ एक्स की, एफ ऑफ एक्स ये मैक्सिमम आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू 2. इट्स मीन दैट कि हमारा जो ये सी है किससे मैच हो जाएगा, ये हमारा मैच होगा P के साथ. हम सोल्व करते हैं इसका लास्ट पार्ट मींस पार्ट डी हमारे कॉलम फर्स्ट का. उसमें गिवन है कि L जो है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन f ऑफ x जो कि हमारा किसके इक्वल है दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर माइनस 2x. हमारे पास गिवन क्या है कि x जो है वो क्या हमारा ग्रेटर देन है 0 के. तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि f डैश ऑफ x हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2x. देन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2x. हम कर देते हैं पुट कि f डैश ऑफ x जो है ये हमारा किसके इक्वल है 0 के. तो दिस इंप्लाइज दैट कि 2 टाइम्स ऑफ x इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस 2x फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस x दिस इज इक्वल टू 0. देखो हमको पता है हमारे पास क्या x ग्रेटर देन है 0 के, तो हमारे पास ये टर्म तो 0 के
1 नहीं होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कि 1 माइनस एक्स हमारा किसके इक्वल होगा 0 के। तो क्या देगा कि x जो है हमारा किसके इक्वल होगा 1 के। हम क्या फाइंड करते हैं f डबल डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x ये हमारा आया था दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल आया था 2 टाइम्स ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 2 इंटू एक्स के इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x। तो हमारा क्या देगा कि f डबल डैश ऑफ x कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x। देन हमारा क्या देगा यहाँ पे माइनस 4 टाइम्स ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x। देन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4x इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कि माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू बचेगा यहाँ पे माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x। हमें वैल्यू से फाइंड करते हैं यहाँ पे f डबल डैश ऑफ 1 क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 2। फिर यहाँ पे माइनस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2। फिर क्या देगा हमारे पास माइनस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2। फिर माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई 2 4 तो यहाँ पे प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2। अब हमारे क्या जाएगा प्लस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 से माइनस 4 इंटू रेज टू पावर 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 जो कि हमारा लेस देन होता है 0 के। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि f डबल डैश ऑफ 1 ये हमारा लेस देन होगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x इज देखो हमारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम जब हमारे पास क्या होगा एट x इज इक्वल्स टू 1 के। हमारा क्या जाएगा दिस इंप्लाई जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी वो मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू आएगी, वैल्यू किसकी f ऑफ x की, f ऑफ x आ जाएगी दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 जो कि हमारे पास गिवन क्या मैक्सिमम से इक्वल है l के बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट l इज इक्वल्स टू f ऑफ 1 बचेगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि l इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय e। दिस इंप्लाइज तो बचेगी नेचुरल लॉग ऑफ l हो जाएगा दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू पावर माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि नेचुरल लॉग ऑफ l हो जाएगा हमको पता है नेचुरल लॉग ऑफ e हमारा इक्वल होता है 1 हो जाएगा माइनस 2 तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर नेचुरल लॉग ऑफ l तो जाएगा माइनस 2। तो मतलब हो जाएगा ये हमारे को हो जाएगा 4। किसका मतलब ये है कि जो हमारा पार्ट डी है ये हमारे किससे मैच कर देगा, ये हमारा मैच कर देगा आर से। मतलब ये है कि जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।